वेलकम दोस्तों। गीतों की इस ज्ञान युक्त मीठी श्रृंखला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लिरिकल मिस्ट्रीज के थर्ड एपिसोड को आगे बढ़ाने के पहले क्यों ना हम सेकंड एपिसोड का जो बहुत सुंदर गीत था, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, इसका एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। आज हमारे साथ में फिर से सिस्टर अनन्या है और हम उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के शब्दों में फिर से ये रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। सिस्टर, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। एंड जैसे हमने सेकेंड एपिसोड में देखा कि अब हमारे पास यहाँ पे बहुत अच्छा ऑप्शन है, चॉइस है कि हम चॉइस के साथ साथ हमारे पास तरीका भी है कि हम अब अपने ट्रू सेल्फ से, अपनी रियल सेल्फ, ऑथेंटिक सेल्फ, सत्य स्वरूप से, उस पोजीशन से हम रोल में आए। रोल कॉन्शियसनेस को फिनिश करने के लिए माना जितने भी फॉल्स आइडेंटिटीज हैं, जो हमने देखा कि एकमात्र कारण है हमारे दुख को एक्सपीरियंस करने का, सौरों के एक्सपीरियंसेस का कारण सिर्फ है फॉल्स आइडेंटिटीज, जी। अटैचमेंट विथ द कैरेक्टर, रोल कॉन्शियसनेस, जिसमें हमने देखा कि जहाँ पे जितने ज्यादा ये फॉल्स आइडेंटिटीज हैं, उतना ज्यादा हमारा क्लैरिटी ऑफ थॉट जो है वो ब्लॉक हो जाता है और ज्यादातर अंदर में कंफ्यूजन रहती है। डिसीजंस लेने में, कुछ भी करना है उसके लिए कंफ्यूजन, और साथ साथ में एक सबकॉन्शियसली एक बेचैनी रहना बहुत इनहेरेंटली। और उन आइडेंटिटीज पर कभी भी कोई बाहर से किसी भी तरीके का कोई जजमेंट आता है या ओपिनियन आता है या कोई किसी ने कुछ भी कमेंट अगर किया, तो आइडेंटिटीज ना, वो फॉल्स आइडेंटिटीज या ईगो फील करता है अटैक्ड, और उसी की वजह से एंगर एक मैनिफेस्टेशन है जहाँ पे भी फॉल्स आइडेंटिटीज को फील होता है कि हमें अटैक कर रहे हैं, मुझ पर हमला हो रहा है। तो ये एंगर, सैडनेस, स्ट्रेस, जेलसी, कंप्लेंट्स, नाराजी सिचुएशन से, लोगों से, ये सब मैनिफेस्टेशंस हैं कि ये फॉल्स आइडेंटिटीज में कितना ज्यादा सोल जो है वो अपने को ये मान कर जी रही है, कितना ज्यादा इसमें जकड़ा हुआ है अपने आप को, ना प्रेजेंट किया है, इम्प्रिजन किया है। तो अब हम देखते हैं कि हमने पिछली बार एक होमवर्क लिया था, आई एम श्योर आपने भी किया होगा होमवर्क, कि लिस्ट बनाई होगी, कि देखा होगा कि कहाँ कहाँ पर ये फॉल्स आइडेंटिटीज हैं, ना, किसी पोजीशन के आधार पे, किसी और हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि वहां से हम ज्यादा ट्रिगर होते हैं, एंगर या स्ट्रेस या सैडनेस, जेलिसी, कंप्लेंट्स, ये सारे जो इमोशंस हैं, ये कहाँ कहाँ पे ट्रिगर होते हैं, ना, किस रिलेशनशिप में, किसी स्किल में जब हम हैं, किसी भी जगह हम देख सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं। तो जहाँ भी हमें कोई नेगेटिव फीलिंग आ रही है या फिर पॉजिटिव फीलिंग भी आ रही है, वहां पर भी फॉल्स आइडेंटिटी हो सकती है। हम ऐसा ही समझेंगे कि जहां पर भी एक खुशी का भी अगर कहीं पर आ रहा है तो वहां पे भी हो सकता है कि फॉल्स आइडेंटिटी हो। या हम इसको पॉजिटिव नहीं, लेकिन हम ऐसा समझते हैं कि जहां से भी हम बहुत ही प्रेज या तारीफ, अप्रिसिएशन सीख करते हैं या मिल जाती है तो खुश होते हैं, ना। तो दैट मीन्स कि वो एरियाज हैं जहाँ पर वो फॉल्स आइडेंटिटीज को फीड हो रहा है, ना, उनको भोजन मिल रहा है। तो जैसे कि हम भोजन बहुत अच्छा बनाते हैं, तो अगर देयर इज नो फॉल्स आइडेंटिटी, तो भोजन बनाया है हमने अपनी खुशी से, हमें पसंद है भोजन बनाना, तो हमने बनाया है, सबको सर्व किया है। अब उसमें कोई भी तारीफ ना करे, इट इज फाइन, हमने बहुत खुशी खुशी से सबके लिए खाना बनाया है। और कोई तारीफ नहीं करे लेकिन कुछ उल्टा कमेंट कर दे, ना, तो हर्ट फील हो रहा है, या कोई उसकी
हम वेट करते रहे अंदर से कि 2 बाइट हो गए, 3 बाइट हो गए, किसी ने कुछ कहा नहीं। तो दीज आर ऑल स्मॉल वेज टू चेक कि वहां पे वो एक फॉल्स आइडेंटिटी है। उस स्किल या उस आर्ट या किसी भी चीज के आधार पे आई सीक रिस्पेक्ट, हम सम्मान चाह रहे हैं, अप्रेज चाह रहे हैं, क्योंकि उसको हमने कनेक्ट किया है अपनी वर्थ से, अपनी महत्व से। और जहां पर हम देख रहे हैं कि ट्रू सेल्फ है ही वर्दी, ट्रू सेल्फ जो है उसको, क्योंकि वो स्टोरी से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, तो उसका नेचर है हैप्पीनेस, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, लव, कंटेंटमेंट। ये हमारा नेचर है, और इस नेचर से फिर हम इस ड्रामा में, इस स्टोरी में आते हैं। लेकिन हमने देखा, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब हमने वो लाइन क्रॉस कर दी है, तो हमें वो अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, ज्ञान की लकीर क्रॉस कर दी है कि ये एक स्टोरी है। यहाँ पे ये इन लॉज का घर है, दिस इज नॉट द रियल वर्ल्ड, स्टोरी वर्ल्ड है। ये क्रॉस करने से वो जो रियल हैप्पीनेस है, रियल सेल्फ रिस्पेक्ट है, रियल सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो सब ब्लॉक होता है, और वो आइडेंटिटीज का फॉर्म लेके स्ट्रेस, जेलिसी, कंप्लेंट्स के रूप में आने लगता है। और जो रियल हैप्पीनेस है, रियल नेचर है सोल का, वो छुपने लगता है, वो क्लाउडेड हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे रहते हुए लाइन के अंदर हैं, तो हम इनर लाइफ बहुत ही रिचनेस की, कंप्लीटनेस की, भरपूरता की अनुभव करेंगे। तो आप यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि बाहर से खुशी की चाहना नहीं रहेगी, बाहर से कोई भी चीज हमको एक्सपेक्टेड नहीं रहेगी, ना ही किसी सिचुएशन से, ना लोगों से। सोल का ये खुद का नेचर है, खुशी में रहना, आनंद में रहना, शांति में रहना। तो वो सीकिंग, डिजायर खत्म हो, बिल्कुल, इनर रिचनेस रहेगी। हाँ, नेचर ही पॉजिटिविटी का है। सो बाहर से पॉजिटिव या नेगेटिव, आई एम नॉट फीलिंग दैट ना, एवरी सोल का नेचर ही है इमेंस पॉजिटिविटी, गुडनेस। वेरी क्लियर। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड 3, जिसका बहुत सुंदर गीत लिखा गया है प्रदीप कवि के द्वारा, और गाया है इसे मुकेश जी ने। गीत के बोल इस प्रकार हैं: चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा, राही चल अकेला। चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा, राही चल अकेला। चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा, राही चल अकेला। हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते, यहाँ दुखड़े सहने के वास्ते तुझको बुलाते। है कौन सा वो इंसान यहाँ पर जिसने दुख ना झेला। चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा, राही चल अकेला। तेरा कोई साथ ना दे तो तू खुद से प्रीत जोड़ ले। बिछौना धरती को करके अरे आकाश ओढ़ ले। यह पूरा खेल अभी जीवन का तूने कहाँ है खेला। चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा, राही चल। तो सिस्टर, इन गीतों की लाइन में क्या राज छुपा हुआ है, आपसे जानना चाहेंगे।
वी सी ये बहुत ही ब्यूटीफुल लाइंस हैं एंड डीपली स्पिरिचुअल. सो एवरी सोल, यहाँ पर हम देखें इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हमारा जो आध्यात्मिक मॉडल है, आध्यात्मिक प्रिंसिपल है कि हर एक आत्मा अपने घर से यहाँ पर आई है थोड़े समय के लिए. ये जो यहाँ पे एक स्टोरी चल रही है, जो ड्रामा चल रहा है, उसका हिस्सा बनती है. और फिर वो ड्रामा, वो स्टोरी एंड हो जाती है और आत्मा वापस जाती है. तो ये इस इनर जर्नी को, कि अब अंदर से ना चल अकेला, मतलब आत्मा इस कहानी को अंदर से जो ये कैरेक्टर है, रोल कॉन्शियसनेस है, इसको अंदर से छोड़ती है ना. एंड चल अकेला मीन्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम द स्टोरी. आत्मा कंप्लीटली, उसकी जो ट्रू आइडेंटिटी है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है कहानी से. कहानी या नाटक की दुनिया से, ड्रामा से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है. ड्रामा में किसी के पास रोल में कोई कैसा दिखता हो, रोल में फाइनेंशियल स्टेटस कैसा हो, रिलेशनशिप्स का स्टेटस कैसा हो, लेकिन हर एक एक्टर का रियल स्टेटस है ऑलवेज कंप्लीट, भरपूर, संपूर्ण है, संपन्न है और बेस्ट है और बहुत सुंदर है. हर एक सोल नेक है, महान है और अंदर से बिल्कुल सुरक्षित है. तो ये है चल अकेला. मेला पीछे छूटा मीन्स कहानी को पीछे छोड़ के, ड्रॉप करके, छोड़ के. ड्रॉप करना मतलब जैसे हम किसी बॉल को छोड़ते हैं, तो ऐसे ही इस कहानी को पीछे छोड़कर चल अकेला. सो हम अपने को अब अपने ट्रू सेल्फ से, इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ड्रामा, इस तरीके से जानना, समझना शुरू करते हैं, अनुभव करना शुरू करते हैं. तो सिस्टर, आप यहाँ पर कह रहे हैं कि सोल जो है वो किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है, वो कंप्लीट है, फुल है. लेकिन इस स्टोरी वर्ल्ड में तो हम सभी हमेशा फैमिली है, रिलेशंस हैं, ऑफिस है, एक दूसरे के साथ में रहते हैं. तो ये अकेले किस तरह चलने की बात हो रही है? हम क्या समझे यहाँ पर कि सभी के साथ हमें इंटरेक्ट करना है, पूरे दिन की लाइफ है, तो क्या सब छोड़ने की बात है? किस तरह करेंगे इसको? हाँ, जैसे हम यहाँ पे एम्फोसाइज करते हैं कि ये इंटरनल जर्नी है जी. तो अंदर से स्टोरी को, अंदर से फॉल्स आइडेंटिटीज को छोड़ने की यहाँ पर बात है. ये तो जब तक हम स्टोरी में हैं तो स्टोरी में बाहर से अलग अलग कैरेक्टर्स रहेंगे ना, डिफरेंट रोल्स प्ले होते रहेंगे, हमेशा सीन चलते रहेंगे और उसमें प्रॉप्स आती रहेंगी. बट इंटरनल जर्नी ना, द प्रैक्टिकल मेडिटेशन हियर इज कि अंदर से हम ये आइडेंटिटीज को छोड़ते हैं. तो आइडेंटिटी की ऑन द बेसिस ऑफ कोई रोल, पोजीशन, कोई जॉब, कोई रिलेशनशिप, इसको अंदर से छोड़ना. तो हम उस व्यक्ति को जाके नहीं कहेंगे कि हमने छोड़ दिया है, या हम जॉब में जाके अपने कोलीग्स को नहीं कहते हैं कि मैंने ये छोड़ दिया है. बट अंदर से उस आधार पे मैंने अपनी वैल्यू करना. क्यों? क्योंकि ये बहुत डेंजरस हो जाता है. बिकॉज जैसे हमने देखा कि बाहर की दुनिया का एक लॉ है कि इट इज ऑलवेज चेंजिंग. तो अगर हम किसी पोजीशन, रिलेशनशिप, किसी जॉब से, बाहर की किसी भी चीज से अपने आप को वैल्यू दे रहे हैं, तो वो कल अगर चेंज हो जाती है तो देन हम अपने को बहुत सेल्फ डाउट में हैं, स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, अपने को बिल्कुल मतलब अपने को वर्दी नहीं समझ रहे हैं, अनवर्दी समझ रहे हैं. हमेशा शायद एक इनर इनसिक्योरिटी बनी रहती है. बिल्कुल बिल्कुल, जिसको हमने कहा कि बेचैनी ऑल द टाइम. जी. बहुत सुंदर. तो आगे के बोल हैं, हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते, यहाँ दुखड़े सहने के वास्ते तुझको बुलाते, है कौन सा वो इंसान यहाँ पे जिसने दुख ना झेला, चल अकेला. तो इन लाइंस का क्या अर्थ हम समझें कि ये भी बहुत वैल्यूएबल है और बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है हमारे लिए कि ये जो पूरा जर्नी है थ्रू दिस ड्रामा ऑफ
कोई भी ड्रामा होता है कुछ घंटों का है, बहुत सारे उसमें सीन्स होंगे, मैनी मैनी सीन्स। कोई शो है तो मैनी मैनी एपिसोड्स। तो ऐसे ही ये बहुत सारे एपिसोड्स का लंबे समय का ये ड्रामा है। और जैसे हमने देखा कि ये ड्रामा भी है और हम समझते हैं कि ये एक खेल भी है, जहाँ पे जैसे किसी ड्रामा को बहुत इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम उसमें बहुत सारे ट्विस्ट्स डालेंगे, टर्न्स डालेंगे ना, उसको उसमें बहुत सारे हाईज एंड लोज डालेंगे, ताकि एवरी सेकंड हमारा ध्यान रहता है कि क्या होने वाला है ना, पर्दे पर अब क्या होने वाला है। तो ऐसे ही ये ड्रामा भी बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न से बना है। अलग अलग तरीके के यहाँ पे सीन्स हैं, कभी कॉमेडी का है, कभी ट्रेजेडी का है, कभी कुछ पॉलिटिक्स हो रही है, कभी कुछ हैप्पीनेस के सीन्स हैं। तो इस तरीके से ये बाहर ये ड्रामा बना हुआ है ना। तो ये लॉन्ग शो है और इसमें कई तरीके के डिफरेंट डिफरेंट एपिसोड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट सीन्स हैं। और जैसे हमने देखा कि यहाँ पे ऐसा कौन सा इंसान है ना, जिसने दुख नहीं देखा, एक्सपीरियंस नहीं किया। तो यस, जब हम ड्रामा कॉन्शियस है, रोल कॉन्शियस है, तो जो बाहर हो रहा है वही एक्सपीरियंस अंदर है। अगर बाहर पर्दे पे ट्रेजेडी का सीन है और जो देखने वाली ऑडियंस है वो बहुत उससे उसमें इमर्स्ड है, बहुत ही उसमें खो गई है ना, देखते देखते उस सीन को। तो अगर पर्दे पर ट्रेजेडी है तो मेरे अंदर भी ट्रेजेडी है, और उसकी वजह से बाहर में ना एक्सप्रेस होगा वो रोकर या चिंता करके, परेशान होके। तो जब हम अंदर से कंप्लीटली डिपेंडेंट हैं ना, जैसे मूवी देखने जाते हैं तो वहां पे फनी सीन है तो यहाँ पे भी हंसी आएगी। तो अब हम देख रहे हैं कि बहुत लंबे समय से हमने अपनी लाइफ को ऐसे जिया है जी। कि जो रोल्स में अप एंड डाउन आ रहा है, जो कैरेक्टर के लेवल पे, स्टोरी के लेवल पे जो अप एंड डाउन्स चल रहे हैं, तो वहाँ बहुत अच्छा कुछ हुआ तो यहाँ पे भी अच्छा हो रहा है। वहाँ कुछ लो सीन है तो फिर अंदर भी उसी तरीके से थॉट प्रोसेस है, पैटर्न्स है। तो ये इसको ब्रेक करने के लिए अब हमारे पास बहुत अच्छा ऑप्शन है कि वी नो कि आउटर वर्ल्ड जो है वहां पे देयर इज अ गेम ना, वहां पे देयर इज दिस ड्रामा जिसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के सीन्स हैं ना। तो अब इसके लिए हम यहाँ से डिस्कनेक्ट करते हैं, और फिर वी हैव एन इनर लाइफ जहाँ पे हमेशा ही बाहर में कुछ भी हो लेकिन अंदर से फ्री है, अंदर से पीसफुल है, अंदर से खुशी है। तो आप सुनने में भी आता है, लोग कहते हैं कि जीवन जो है वो सुख दुख का खेल है, तो ये शायद पूरा ड्रामा भी ऐसे सुख और दुख दोनों है। जैसे पूरे ड्रामा को इंटरेस्टिंग या कंप्लीट तभी कहा जाएगा जब उसमें कुछ सुख का भी चीज हो और फिर उसमें कुछ टर्न्स ट्विस्ट भी हो। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। तो ये आप कह रहे हैं कि यहाँ पे लेकिन गड़बड़ बात ये हो गई कि हम जो दुख का खेल जब स्टार्ट हुआ तो हम उस ड्रामा को ही रियलिटी समझने लगे, उन रोल्स को ही रियल समझने लगे। ये हमारे सौरों का कारण है। हाँ, तो अब इस कैरेक्टर कॉन्शियसनेस से निकलने के लिए ये मेडिटेशन टेक्निक आप बता रहे हैं। तो सिस्टर, यहाँ पे बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन हो जाता है कि हम सभी जानते हैं कि सबकी फैमिली लाइफ है, जॉब्स हैं और कुछ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। आज का जो टाइम है उसमें कहेंगे बहुत भागदौड़ की जिंदगी है। तो ऐसे में कैसे हम इस इतनी सारी आइडेंटिटीज में हम फंस गए हैं, तो कैसे इससे निकलने का क्या है इजी मेथड? जी। इजी मेथड हम कहेंगे कि इजी मेथड के लिए विच इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल मेडिटेशन, जिसके लिए बस हमें डिटर्मिनेशन रिक्वायर्ड है कि हम उसको बार बार हम रिवाइज करें और उसको प्रैक्टिस करें ना। तो यहाँ पर भी जैसे एक इमेज है जिसमें हम देख सकते हैं कि जो आपने कहा कि फॉल्स आइडेंटिटीज को रिमूव करें,
तो वो फॉल्स आइडेंटिटीज जैसे बहुत ही कॉन्शियसली उन्होंने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया है, क्लाउड कर दिया है। और जो ट्रू सेल्फ है, जिसको कई बार हम साइंस के रीति से सबकॉन्शियस कहते हैं ना, सबकॉन्शियस एनर्जीज, तो उसको कंप्लीटली कॉन्शियस करने के लिए वो मेडिटेशन है ना, मेडिटेशन की प्रैक्टिस है। तो बार बार करने से क्या होता है कि वो सबकॉन्शियस की एनर्जी जो है, हम स्टार्ट करते हैं मेडिटेशन तो वो सबकॉन्शियस हमारा ट्रू सेल्फ गेट्स अलर्टेड ना, जो रियल सेल्फ है। फिर धीरे धीरे वो रियल सेल्फ की सारी जो हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट, संतुष्टता वो सरफेस पे आने लगती है। और थोड़े समय के बाद वैसे ही इनर लाइफ में रहना, ऑलवेज हैप्पी, कंटेंटेड, संतुष्ट, सब कुछ एक गेम की तरह से देखना, फिर दैट बिकम्स कॉन्शियस ना, पार्ट ऑफ आवर कॉन्शियस लिविंग, तो वो नेचुरल हो जाता है। तो उसी के लिए ये पूरा रास्ता है जो कि गीत में भी बताया है, चल अकेला। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा बस ये जान लेते हैं कि मेडिटेशन कैसे करना है ना, मेडिटेशन क्या है। तो इसके लिए बहुत अच्छा हमारे पास एक टूल है जो हम सबके पास है। हम सभी सोल्स के पास ये दृष्टिकोण है, दृष्टिकोण है जिसमें हम कंप्लीट पिक्चर को देख सकते हैं, कंप्लीट सत्य को देख सकते हैं, जिसमें आते हैं दो पैरेलल रियलिटीज ना, दो वर्ल्ड्स जैसे चल रहे हैं साथ में। तो एक तरफ है ये दुनिया जिसको हम स्थूल आंखों से देख सकते हैं, जिसमें आपने कहा कि हमारी फैमिली है, जॉब है, ड्यूटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ना। तो बहुत तरीके के यहाँ पे हम देखें कि नीचे जो दिखाई है इमेज स्टोरी वर्ल्ड, यहाँ पे डिफरेंट मास्क्स हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज के, ये कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है ना, यहाँ पे हर चीज का स्टार्ट एंड एंड है। एक्शन की दुनिया है, साउंड की दुनिया है ना, लाइट्स, कैमरा, एक्शन, मूवमेंट, ये सब है यहाँ पर ना, और अनप्रिडिक्टेबल भी है। ये सभी का एक्सपीरियंस है कि बाहर में सब चीज अनप्रिडिक्टेबल है। तो ये एक रियलिटी है जो हमें आंखों से दिखती है, जिसको हम एक्सपीरियंस भी करते हैं रोल कॉन्शियस होके, वी कैन सी दिस वेरी क्लियरली। और अब हम दूसरे तरफ रियलिटी की तरफ भी नजर डालते हैं, जो कि उतना ही एविडेंट है, उतना ही जीवित है, प्रेजेंट है। वो है सोल वर्ल्ड ना। तो एक है स्टोरी वर्ल्ड और दूसरी तरफ है सोल वर्ल्ड। तो ये सोल वर्ल्ड जो है, जहाँ पे हम सब आत्माओं का घर है ना, एक तरफ है ससुराल, एक दूसरी तरफ है मायका। तो एक है इन लॉज का घर, ड्रामा वर्ल्ड, एंड दूसरी तरफ है रियल दुनिया। बिल्कुल। तो ये रियल दुनिया को हम देखते हैं एक लाल प्रकाश की दुनिया में, जहाँ पे सब छोटे छोटे स्टार्स, सभी सोल्स, सभी एक्टर्स वहां से ही आए हैं। और ये दुनिया जो है, यहाँ पे सब प्रिडिक्टेबल है, दिस इज नॉट अनप्रिडिक्टेबल। यहाँ पे कुछ भी स्टार्ट और एंड नहीं हो रहा है, चेंजिंग नहीं है, दिस इज कांस्टेंट। सब कुछ स्टिल है ना, स्टिल है, कांस्टेंट है। और यहाँ पे सब सोल्स के बीच में इक्वालिटी है। दुनिया में तो हम देखते हैं कितने सारे पोजीशंस हैं, कितने रोल्स हैं, कितने डिफरेंसेस हैं, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट यहाँ पर हर एक सोल इक्वल है। और सबका नेचर है लविंग, सबका सबका नेचर बहुत ब्यूटीफुल है, क्योंकि सब ट्रुथ में है और नोबल है, नेक है। और सबका नेचुरल नेचर है निश्चिंतता, सुकून में रहना, इजी रहना, लाइट रहना। तो ये दो पैरेलल रियलिटीज को जब हम देख रहे हैं, हम इसको मेडिटेशन मीन्स 2 मिनट के लिए हम स्टोरी वर्ल्ड को छोड़ते हैं और रियल वर्ल्ड में आते हैं ना, रियल वर्ल्ड की जो क्वालिटीज हैं, रियल वर्ल्ड के एक्सपीरियंस में आते हैं। तो ये नेचुरली होगा जितना जितना हम स्टोरी वर्ल्ड को ड्रॉप करते हैं, छोड़ते हैं ना? तो ये यहाँ पे पूरा सोल्स की फैमिली है। स्टोरी वर्ल्ड में तो हमारी फैमिली 2-3 लोगों की हो सकती है, 4-5 लोगों की ना, लेकिन सोल वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में, असली दुनिया में सब सोल्स का बहुत सुंदर परिवार है। तो सिस्टर, ये आप कह रहे हैं कि ये सब काम करते, इस नाटक के चलते हम इस हकीकत को बस थोड़े देर के लिए देखें कि पर्दे
के आगे की दुनिया, पर्दे के आगे की रियलिटी, कहानी की दुनिया है, नाटक की दुनिया है, और पर्दे के पीछे की जो ट्रुथ है, जो वो हकीकत है, वो हमारी बहुत ब्यूटीफुल ट्रुथ है, जहाँ पर सब इक्वल है, जी जी जी। चेंजलेस है, सब कुछ प्रेडिक्टेबल है, बेस्ट वर्ल्ड है, हमारा अपना घर है। तो और इसी को देखने के लिए जो हमने कहा कि वो जो टूल है, इसी को कहा जाएगा यूजिंग आवर बेस्ट इंटेलेक्ट, ऐसा इंटेलेक्ट जहाँ पे हमको दोनों चीजें क्लियरली दिखाई दे रही हैं जी। ना, दोनों कॉन्ट्रास्ट। तो ये बेस्ट इंटेलेक्ट जो है ये सबके पास है। हम्म, 2 मिनट के लिए भी हम इस बेस्ट इंटेलेक्ट का, जहाँ पे दोनों चीजें हमें बिल्कुल क्लियरली दिख रही हैं, इसको हम कहते हैं सटल इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करना, जो कि स्थूल चीजों को नहीं देख रहा है, बट सटल, जो अभी आंखों से हमें दिख भी नहीं रहा है, उसको भी देख पाना। तो ये कैपेबिलिटी हर एक सोल में है। तो इसको हम कहेंगे सटल इंटेलेक्ट, बेस्ट इंटेलेक्ट, या पारस ना, पारस बुद्धि, पारस इंटेलेक्ट। जी जी। तो पारस इज अ संस्कृत वर्ड जिसका मतलब है जो आंखों से नहीं दिख रहा है, जो स्थूल नहीं है, उसको देख पाना फ्रॉम द आई ऑफ द सोल, जो कि है हमारी समझ, हमारी बुद्धि, इंटेलेक्ट। थर्ड आई भी कहते हैं क्या इसे? हाँ, यही जी। थर्ड आई है, यही थर्ड आई जी है जी जी। ना। तो इस थर्ड आई को हम सब कुछ करते हुए, जैसे रोल प्ले हो रहा है, लेकिन रोल में ऐसा कई बार होता है कि कुछ काम ऐसे हैं जो मसल मेमोरी पे चल रहे हैं, जिसके लिए हमें इतना सोचना नहीं पड़ता है, वो अपने आप हम कर सकते हैं। जैसे भोजन बनाना है, या कोई और ऐसा काम है ना, वैक्यूमिंग, या कपड़े फोल्ड कर रहे हैं, वो हम अपने आप करते जा रहे हैं मसल मेमोरी से। तो उस समय हम ये बेस्ट इंटेलेक्ट को यूज करें। वी जस्ट सी कि अभी यहाँ पे एक्शन है, साउंड है, मूवमेंट है ना, ये काम भी अभी हो रहा है, फिनिश हो जाएगा। दिस इज मेडिटेशन। और दूसरे तरफ है ऑल द सोल्स, स्टिल सोल्स की फैमिली ना, सब साइलेंट, सबका बेस्ट नेचर है, सबका बिल्कुल इजी रहने का, लाइट रहने का, केयर फ्री रहने का ना, केयर फ्री रहने का नेचर है, हल्के रहने का, अचिंता मुक्त। जी। तो दूसरे तरफ ये है और एक तरफ ये है। और जितना जितना हम ये कॉन्ट्रास्ट देखते जाएंगे, धीरे धीरे, क्योंकि वो हमारा ट्रुथ है, तो उसी पोजीशन से हम अब इस फिर ड्रामा में आएंगे ना, हमें ऐसा नहीं लगेगा कि वो कोई दूर की दुनिया है, वो ही रियल वर्ल्ड है। तो यहाँ पर आते भी वो स्टेज मेंटेन रहेगी, जो हमने इस इमेज से देखा कि धीरे धीरे वो जो सब कॉन्शियस है वो कॉन्शियस। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम शायद कॉन्शियसनेस हमारी ऊपर होती जाएगी, बिल्कुल, जैसे लैडर में दिखाया है। जी जी। तो आगे के बोल ले लेते हैं। आगे के बहुत सुंदर बोल है कि तेरा कोई साथ ना दे तो तू खुद से प्रीत जोड़ ले, बिछौना धरती को करके अरे आकाश ओढ़ ले, पूरा खेल अभी जीवन का तूने कहाँ है खेला, चल अकेला चल अकेला। वेरी नाइस। जी। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो इनर जर्नी है, जिसपे हमने एम्फोसाइज किया कि ये अंदर की यात्रा है, तो इसमें भले बाहर से सरकमस्टेंसेस या जो दूसरे रोल्स हैं, दूसरे किरदार हैं, कैरेक्टर्स हैं वर्ल्ड स्टेज पे, वो भले उसमें साथ ना दे, तो यहाँ पे हमें किसी का वेट नहीं करना है टू स्टार्ट दिस प्रोसेस ना। ये बेस्ट इंटेलेक्ट, ये सटल इंटेलेक्ट, पारस इंटेलेक्ट को यूज करने के लिए किसी को हमें वेट नहीं करना है। कि हम वेट करें कि जब यहाँ से हमें ग्रीन फ्लैग मिल जाए फिर हम स्टार्ट करें। जितनी जल्दी हम हर एक इन फॉल्स आइडेंटिटीज से फ्री होते हैं, 1 सेकंड के लिए भी, 2 मिनट के लिए भी हम इधर से फ्री हुए, तो तुरंत ही वो जो एक्सपीरियंस है ऑफ कंटेंटमेंट ना, ऑफ लाइटनेस, वो बहुत ही एम्पावरिंग एक्सपीरियंस है, जिससे फिर हम जब इस ड्रामा में आते हैं तो एवरीथिंग बिकम्स वेरी इजी। कोई भी बात बहुत बड़ी बात नहीं लगती है, सब कुछ बहुत सिंपल, बहुत ही सुलझी हुई नजर से हम देखते हैं। तो वी डोंट हैव टू वेट फॉर एनीवन, जस्ट हम यहाँ से स्टार्ट कर दें। जी। और हमारा जो असली सुकून है, चैन है, वो अपनी ही दुनिया से है, अपने वर्ल्ड से है। इस फॉरेन लैंड में, इस ड्रामा लैंड में
किसी को भी अपने घर में ही आराम मिलता है ना। कोई हम कितने भी अच्छी वेकेशन के लिए जाएं, कितने भी अच्छे होटल में जाएं, अब्रॉड भी चले जाएं, बट हम अपने घर में आके जो हमें सेंस ऑफ बिलोंगिंग, अपनापन मिलता है, वो कहीं और नहीं मिल सकता ना। दूसरी जगह लग्जरीज हैं, फैसिलिटीज हैं, बट अपनापन वो अपने घर में है। तो यहाँ पे कोई साथ दे ना दे, वी हैव टू स्टार्ट द जर्नी। और हमारा जो ट्रू सेल्फ सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, असली अपनापन है, वो हमारे घर से है ना। हमारे जो रियल आकाश है, लाल प्रकाश की जो हमारी दुनिया है ना, सोल वर्ल्ड, आत्माओं की दुनिया, आत्माओं का संसार, वहां से, वहां पर हमको ट्रू सेंस ऑफ बिलोंगिंग, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, फॉर एवर लकी होने का एक्सपीरियंस होगा। तो बीच बीच में यहाँ पे रहते ही, फिजिकली कहीं नहीं जाना है, यहाँ पे रहते ही जस्ट अंदर से वी यूज द बेस्ट इंटेलेक्ट, और हम उस वर्ल्ड के एक्सपीरियंस में आते हैं थोड़ी देर के लिए ही जी। और ये लाइन भी जो आपने शेयर करी, ये बहुत ही बढ़िया लाइन है कि पूरा खेल अभी जीवन का तूने कहाँ है खेला। तो सबसे सुंदर जो खेल है इस जीवन की यात्रा में, सबसे अच्छा खेल है जब हम इस खेल को एक्चुअली में खेल की तरह देखें। वो सोल के लिए बेस्ट एक्सपीरियंस है, जहाँ पे रियली में ये जो ड्रामा वर्ल्ड है, स्टोरी वर्ल्ड है, जहाँ पे सिर्फ एक खेल चल रहा है, वो हमें बिल्कुल स्टोरी और ड्रामा और खेल ही दिखे। तो दैट इज द बेस्ट एक्सपीरियंस। तो ये टाइम है अब यहाँ पे, बहुत वैल्यूएबल टाइम है, जहाँ पे हम अपनी जर्नी को इस एक्सपीरियंस से कंप्लीट कर सकते हैं कि ड्रामा को ड्रामा ही देखें, खेल को खेल ही देखें। तो तब हमने पूरा खेल खेला जीवन का। तो बहुत ही स्पष्ट तरह से आपने शेयर किया है, और आई थिंक सभी श्रोता जो सुन रहे हैं उन सबको क्लैरिटी आई होगी। और कहावत है एक कि शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। और जैसे सिस्टर ने कहा कि जैसे ही हमें पता चला है कि ये ट्रुथ है, और हमको इसका एक्सपीरियंस करके जो ये बहुत बड़ी बात हमें पता चली है कि दुख का सिर्फ एक ही कारण है, हमारी कोई ना कोई फॉल्स आइडेंटिटी है। जब भी हमारे अंदर कोई फीलिंग जो डिस्टरबेंस दे रही है, चाहे वो चिंता की है, डर की है, किसी दुख की है, परेशानी की है, तो उसका एकमात्र कारण है कि कोई ना कोई फॉल्स आइडेंटिटी हमको खींच रही है, हमारा टेंशन क्रिएट कर रही है। तो इन फॉल्स आइडेंटिटीज को खत्म करने का जो एफर्ट है, वो हमें करने में ऑफ कोर्स देरी नहीं करनी चाहिए। ये सबसे बेहतरीन काम है। और ये जो तरीका बताया सिस्टर ने, वो इतना मुझे तो बहुत अट्रैक्टिव लगा कि हम कोई काम करते, जैसे उन्होंने कहा कि कपड़े फोल्ड करते, कोई भी ऐसा काम, वॉकिंग करते, कुछ डेली रूटीन के जो काम हैं जिसमें इंटेलेक्ट माइंड बहुत यूज नहीं होता, तो वो काम करते हुए भी हम इस मेडिटेशन को कर सकते हैं। क्योंकि जनरली सिस्टर अभी तक यही इमेज बनी हुई थी कि मेडिटेशन के लिए हमको सब करके फिर बैठने का एक अलग ऐसा चाहिए। तो ऐसा चलते फिरते ये किया जा सकता है। तो बहुत सुंदर टेक्निक है, जो बिजी से बिजी लोग भी इसको अपना सकते हैं, वाइल ड्राइविंग भी। बिल्कुल, 2 मिनट निकालना, 1 मिनट निकालना, वो तो सभी कर सकते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। एंड वो 2-3 मिनट के लिए बस यही है कि हम जो फॉल्स चीजों के आधार पे जो स्वर्ग बना रहे हैं, या अपना सेंस ऑफ हैप्पीनेस फॉल्सहुड से ले रहे हैं, फॉल्स आइडेंटिटी से, तो ये जो एक फूल्स पैराडाइज है, पैराडाइज जो लग रहा है, स्वर्ग जो लग रहा है, जो खुशी हमें लग रही है, खुशी, प्रेज, वो एक्चुअली एक उसका जो फाउंडेशन है वो फॉल्सहुड पे है, टेम्पररी है ना, वो चला जाएगा। तो नाउ वी ऑल हैव दिस वेरी गुड चॉइस कि एग्जिट फूल्स पैराडाइज, इसको हम लीव करें, तो असली स्वर्ग है, जो अविनाशी हैप्पीनेस है, वो हम एक्सपीरियंस करेंगे। इसके लिए जैसे हमने ये प्रैक्टिकल मेडिटेशन देखा, जहाँ पे दिन में हम ऐसा होमवर्क ले लेते हैं कि दिन में 4 times फॉर 2 minutes
ना 2-2 मिनट के लिए दिन में 4 बारी हम इस एक्सपीरियंस में आएंगे, इस कॉन्ट्रास्ट को देखेंगे कि एक तरफ ये लाइट्स, कैमरा, साउंड, एक्शन की दुनिया है, मूवमेंट की दुनिया है, और कैरेक्टर्स की दुनिया है, स्टोरी है, जहाँ पे अलग अलग तरीके के एपिसोड्स हैं, अलग अलग एनर्जीज के, और दूसरी तरफ है बिल्कुल स्टिल, बिल्कुल प्रिडिक्टेबल, बहुत ही शानदार, बहुत ही एक्सट्रीम पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म की दुनिया ना, सकारात्मक दुनिया। तो ये एक होमवर्क है हम सबके लिए ना, हम सभी करेंगे इसमें एक साथ कि 4 बार दिन में 2-2 मिनट के लिए ना। और दूसरी चीज है कि कभी भी दिन में 1 बार या 2 बार ना, जस्ट हमें एक रिमाइंडर के रूप से अपने को याद दिलाना है कि मेरी एग्जिट जो है, मुझ आत्मा का, मुझ एक्टर का एग्जिट फ्रॉम दिस ड्रामा, फ्रॉम दिस स्टोरी वर्ल्ड, ये गारंटीड है, ये सर्टन है ना। सम डे ये रोल, ये कैरेक्टर, ये कॉस्ट्यूम मुझे छोड़ना है और मुझे अपने घर जाना है। तो इसको जस्ट हम दिन में अगर 2 बार भी अपने आप को रिमाइंड करें दैट आई डू हैव एन एग्जिट, मेरी जो यहाँ से जाना है वो लिखा हुआ है, वो निश्चित है। तो जस्ट 2 बार हम ऐसा करेंगे दिन में, एंड वी सी कि सेम ही है सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस बाहर में सब वैसा ही है, लेकिन अब हमारे अंदर से जो सुरक्षित मानसिकता है, भावना है, और हर चीज हमको बहुत ही हर चीज के लिए शुक्रिया ना, शुक्राना निकलेगा, और बिल्कुल लाइटनेस, हल्कापन का एक्सपीरियंस। तो ये बहुत मजेदार रहेगा, और इसके लिए बहुत हमें मजा आएगा। आगे के भी एपिसोड्स ना आपसे हम देखेंगे, नए नए गानों के ऊपर, बहुत अच्छे सॉन्ग्स आप लेकर आते हैं, तो सबको बहुत मजा आएगा। जी, तो आई होप सभी को होमवर्क क्लियर हुआ है कि हम 4 बार दिन में कम से कम 2-2 मिनट का ये ट्रुथ का एक्सपीरियंस क्रिएट करेंगे। और 2 बारी सिस्टर ने कहा दिन में कि हम एग्जिट भी अपने को याद दिलाते रहेंगे कि डेफिनेटली अगर कोई भी रोल शुरू हुआ है तो वो खत्म भी जरूर होगा। तो सोल हैज टू लीव दैट कॉस्ट्यूम जिसमें भी हम हैं, जिसको हम समझ रहे हैं कि मैं हूँ और जो भी अराउंड है वो मेरा है, तो वो छोड़ना है। ये एग्जिट दिलाने से ये जो फॉल्स आइडेंटिटीज आगे और ना बने, ऐसा हेल्प मिलेगी सिस्टर में कि डेफिनेटली नई नई आइडेंटिटी में और हम नहीं फंसेंगे अगर हमें याद रहता है कि हमें जाना है। डेफिनेटली ओल्ड भी खत्म होंगे, और आगे के लिए नहीं बनने के चांसेस वो भी इंक्रीज होंगे। जी, तो हम नए में फंसेंगे नहीं, और पुरानी जो आइडेंटिटीज बन गई है वो धीरे धीरे खत्म होती जाएगी, तो कॉन्शियसनेस हमारी ऊपर होती जाएगी। और ये जो सामने पिक्चर है, ये बहुत सुंदर पिक्चर है कि हम इसमें बहुत क्लियर कंट्रास्ट देख सकते हैं कि जहाँ एक तरफ साउंड है, आवाज की दुनिया है, तो हमारा जो असली घर है वहाँ साइलेंस है कंप्लीट, और यहाँ पर मूवमेंट की दुनिया है स्टेज पर, नाटक पर। तो जो हमारा घर है वो स्टिलनेस की दुनिया है। तो एक बिल्कुल क्लियर कंट्रास्ट है। सो इट्स आई डेफिनेटली फील कि हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, ये मुझे अभी शब्द देखकर ही ऐसा लग रहा है। तो ये एक्सपीरियंस बहुत सुंदर आने वाला है, और सोल बहुत तेजी से अवेकनिंग की तरफ बढ़ेगी, सोल की जागृति होगी। तो थैंक यू सो मच। और जैसा गीत के ये जो बोल थे कि अभी जीवन का ये पूरा खेल हमने खेला नहीं है, तो खेल एक्चुअली जैसे सिस्टर ने कहा कि जब हमें पूरा ट्रुथ पता है कि क्या नाटक की दुनिया है और क्या हमारे घर का सच है, सारा जब हमें पता है, तो ये खेल अब हम खेलने में खेल, इसीलिए खेल अभी बाकी है। सो ये खेल हमें सबसे अच्छा खेल खेलना है। तो सभी को बहुत शुभकामनाएं हैं कि हम सभी बेस्ट प्लेयर बन करके निकलें और इस खेल की दुनिया में खेल को एंजॉय करें, खेलें। और मिलते हैं अगले एपिसोड में आप सबसे एक और बहुत सुंदर गीत के साथ। तो तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद सिस्टर आपका। थैंक यू।